ज़ैद आमिर साहब, हमने पिछली ब्रेक से पहले भी बात की थी, लेकिन मैं दोबारा उस सब्जेक्ट पे आ रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये एक दफ़ा पहले मैं ट्वीट भी कर चुका हूँ कि जनाब अभी वज़ीर आज़म पे मसला शुरू हुआ है, कल परसों LOC जो है वो हॉट हो जाएगा, इंडियन आर्मी वहाँ पे आ जाएगी। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जैसे ये हुआ और जंडाल गया यहाँ से और ये सारा गेम शुरू हुई और फ़ौरन ही BSF को भी विड्रॉ कर लिया है और वहाँ पे उन्होंने अपना जो है वो रेगुलर फोर्सेस जो हैं उनको मूव करना शुरू कर दिया है। और मेरी इत्तला है कि 1.5 कोर के करीब अभी मूव हो रही है वहाँ पे इस वक्त। इसका मतलब है कि बहुत हेवी रेजिमेंटेशन जो है वो डिप्लॉयमेंट हो रही है वहाँ पे। वेयर आर वी हेडिंग फॉर? देखिए मुबशिर, जैसे कहा कि इन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक का एक ड्रामा बनाया था जस्टिफाई करने के लिए, अपने इमेज को बचाने के लिए, उसी तरह का ये एक इन्होंने एक ड्रामा बनाया है जो हमको क्लियरली मालूम है कि फॉल्स फ्लैग है, झूठ है कि हमने पाकिस्तान आर्मी क्रॉस करके गई, वहां इंडियन आर्मी को कत्ल किया, वहां उनको म्यूटिलेट किया और वापस आ गई। बेसिकली इंडियंस हमें ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो 3 लेयर ऑफ फेंसिंग है पाकिस्तान आर्मी ने उसको क्रॉस किया, जो माइनफील्ड्स हैं उनको क्रॉस किया, जो वॉच टावर्स हैं उनको क्रॉस किया, जो रेडार्स लगे हुए हैं उनको क्रॉस किया, और वहां जो इंडियन आर्मी बैठी है उसकी आंखों में धूल झोंक के अंदर गई, उनको कत्ल किया, म्यूटिलेट किया, जिस्म उनका खराब किया, फिर आराम से वापस भी आ गई और इंडियन आर्मी को नहीं पता चला। अब इसको कोई बहुत ही उल्लू, खास नस्ल का कोई उल्लू का पट्टा होगा जो उस पर इतबार करेगा। एंड वी ऑल नो कि व्हाट दे वांट टू डू। वो सिर्फ एक रीजन क्रिएट कर रहे हैं। जाहिर है ये तो नहीं कह सकते अपने मुंह से कि नवाज शरीफ को बचाने के लिए हमने जिंदाल को भेजा था, लिहाजा अब उस प्लान पे अमल कर रहे हैं। ये तो मुंह से नहीं बोलेंगे, तो कोई बहाना तो उनको चाहिए था। एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। देखिए बात ये, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है कि अल्लाह के फजल से पाक फौज इंडियन आर्मी को बहुत बुरा नुकसान पहुंचाएगी। मैं सिर्फ कॉस्ट की बात कर रहा हूं। हमें बहुत ज्यादा शोहदा देने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, उसकी अभी जरूरत नहीं थी। सिर्फ नवाज शरीफ को बचाने के लिए अगर हमें कई 100 जवानों की शहादत देनी पड़ती है तो यह बहुत भारी कीमत है। इंडिया के साथ, इंडिया के खिलाफ हमें अगर जंग पे जाना पड़ता है, चाहे वो लिमिटेड वॉर रहे जिसकी फिर कोई गारंटी नहीं होगी कि ये लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट रहता है, अगर वो उसको LOC पे भी रखना चाहते हैं तो कल वो वर्किंग बाउंड्री पे जाएगी, फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे फैल जाएगी, फिर वो अफगानिस्तान से पेनिट्रेट करेंगे, फिर उनके जो एलिमेंट्स अंदर बैठे हुए हैं वो सारे एक साथ लॉन्च कर देंगे। आज लाहौर में एक गाड़ी से कोई 200 क्लैशनकोव्स पकड़ी गई हैं। आपको नजर आ रहा है कि दुश्मन मोबिलाइज कर रहा है, डिप्लॉयमेंट कर रहा है, असलहे को फैलाया जा रहा है। जब अंदर से बगावत और गद्दारी हो, खुद पाकिस्तान की सियासी जमातें इस वक्त दुश्मनों से मिली हुई हों, तो फिर पाक फौज को मुमकिन नहीं है कि हर दहशतगर्दी के हमले को रोका जा सके। हमें नुकसान बहुत शदीद होगा। मैं इस चीज को वार्न करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी वक्त है सुप्रीम कोर्ट के लिए और पाक फौज के सिपहसालार के लिए कि मुल्क का आइन नाफिज करें, वरना लाखों की शहादतें देनी पड़ेंगी और ये जिम्मेदार होंगे फिर उसके। ये क्या बात है कि ISPR की एक ट्वीट पे तो पूरी हुकूमत और हुक्मरान जो है सरगर्म हो गए हैं, लीगल नोटिस भी देने का कल गौर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इंडिया ने जो इतनी बड़ी वायलेशन कर दी है LOC के ऊपर, उसके ऊपर एक बयान नहीं आ रहा, एक ट्वीट नहीं आ रही। इंडिया का पाक दुनिया में पहली दफा सर्विंग रहा का एजेंट पकड़ा गया कुलभूषण, उस पे आपके हुक्मरानों के क्या बयान आता है? कोई भी नहीं। आप UNO में गए, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका जिक्र किया? कुछ भी नहीं। देखें, गुजारिश ये है, मैं समझता हूँ हमें भारत से खतरा नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो हम उससे नहीं, लेकिन हम सिर्फ ये नहीं कहते कि किसी एक बेगुनाह को सजा दे। डॉन लीग्स के जो असल जिम्मेदार है, पनामा लीग के जो जिम्मेदार हैं, या जिन पे और भी क्रिमिनल केस है, जर्नलिस्ट भी हैं, खुदारा एक दफ़ा रूल ऑफ लॉ इस मुल्क के मुताबिक हर हासो आम के लिए एक कर दें, वरना सेलेक्टेड इंसाफ नफरत को जन्म देता है। अगर आपने इन 2 बड़े इशुओं में असल जिम्मेदारों को छोड़ के कुर्बानी के चूचे करने की कोशिश की तो ना कुर्बानी जायज़ होगी, तो ना ये आपके हालात में वक्त रहेंगे और मुबशर साहब रोएंगे, ये हुक्मरान और ये ताकतवर लोग भी। मुझे क्यों लग रहा है कि मियां साहब शहीद होना चाह रहे हैं और आप लोग रोक रहे हैं? नहीं, मैं शहीद नहीं, ये खुदकशी कर रहे हैं। खुदकशी इस्लाम में हराम है। ये पनामा लीग से पहले फड्डा डॉन लीग पे डाल लेते तो फिर शायद आप उसको शहीद कह सकते थे। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब को 5 मौजूद जज साहबान, कोई एक बताया जिसने लिखा हो ये सादको अमीन है, ये ईमानदार है, 2 ने कहा अभी घर भेजो, चोर है। फिर तो उसके बाद भी आपका कानून खामोश है। मेरे ख्याल में JIT की जरूरत ही नहीं है उसमें।